हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। बीए के सभी छात्रों, बीए फर्स्ट ईयर के जो 12 पास करके फिर डायरेक्ट बीए में आए हैं, पहली बार कॉलेज के पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं, राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर जो आपका है, आपको यह पता नहीं है कि मेरे कौन कौन से विषय हैं, तो मैं बता दूं, आप देख लीजिएगा, अपने एडमिट कार्ड पर लिखे रहते हैं, तो वहाँ पर आपने पहले से अभी देखे ही होंगे विषय। तो राजनीति विज्ञान फर्स्ट होता है, आपका सेकंड भी होता है, तो इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं तो आप इतना जानते होंगे, जो पहले पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे लग चुके हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनमें आते हैं, वो ही हम छाँट कर यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य का सीमित है, इस परिभाषा का व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर अर्थ भी देख लिया राजनीति के। इसके बाद आगे इसी के बारे में और दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये ना समझे कि वीडियो को जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पेपर एक ही वीडियो में अपलोड करना बहुत ही आसान नहीं होता। अगर करते हैं तो 5 या 1 घंटे से ऊपर लगता है। मैं 5-6 मिनट में आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, तो इसकी कुछ कदर करें और वीडियो को मुझे माफ़ करें, ठीक है, जल्दी भगाने के चक्कर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को भी देख लिया होगा। इसके बाद राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछेगा, राज्य के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो राज्य के तत्वों की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार आप इनको भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो मैंने आपके लिए, अगर आप बीए के भोज से भी हैं तो इनके असाइनमेंट भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, पेपर भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देता हूँ। तो कॉलेज से अगर संबंधित कुछ भी जानकारी मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मुझसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के आगे का जो क्वेश्चन है वो भी दिया गया है, इसे भी आप अच्छी तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी आपसे पूछा गया था, तो इसके बारे में भी आप अच्छी तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद इसी का आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है, आदर्श नागरिकता के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसे भी आप आदर्श नागरिकता के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसे लिख दीजिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसी के आगे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर विस्थापित दिया गया है, अनुसार दिया गया है, बाद के तत्व दिए गए हैं, कारण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र में संभाव्यता से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में भी दिया गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में दिया गया है। नागरिक का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, इसके बारे में भी दिया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, अधिकारों के उन विशेष प्रसारों का वर्णन कीजिए जो राज्यों का मान्य समझते जाते हैं। तो इसके बारे में भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी लिख लीजिएगा और पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इतना जानते हैं। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य पर एक निबंध लिखिए, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिए अच्छी तरह से। आगे भी देखेंगे T12 इसके बारे में भी दिया गया है, इसे भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे, विविध कार्य अपने हाथ में लेना पड़ते हैं, अतः लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्तिगत राज्य के कार्य क्षेत्र का विकास हुआ है। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर रोग के बारे में, इस सभी कृषि सुधार के बारे में, इन सभी के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एकात्मक एवं संघात्मक शासन में क्या अंतर है, संघात्मक शासन प्रणाली के गुणों का प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर गुण भी दिए गए हैं, विशेषताएं भी दिए गए हैं, अंतर भी दिए गए हैं, इन सभी को आप देख लीजिए एक करके। तो यहाँ पर गुण भी दिए गए हैं, यहाँ पर आपका दोष भी दिए गए हैं, नीचे आपके अंतर भी दिए गए हैं, तो इन सभी को आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र के अर्थ में परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र के 4 दोषों के लिखिए, तो इस प्रकार आप इनको भी देख लीजिएगा। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताते जाऊंगा, तो आप आंसर अच्छे देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताएं वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे का है, इसी को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। इसी क्वेश्चन से आगे का है, इसी और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा रहता है, एक पेज में नहीं बनता है, तो मैं दूसरे में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त में लेख लिखिए, निबंध लिखिए। मैं वैसे भी शॉर्ट करके बताता हूँ आपके लिए जितना हो सके, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगर दबाव में आता है जो भी, तो उसे आप इस प्रकार पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और अगर मिलता जुलता क्वेश्चन भी आता है, आप सोचेंगे पूरा यही आ जाए, यही नहीं आएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपको लिखना पड़ता है उसके बारे में। तो सिर्फ आप उसके बारे में थोड़ा जान ले, जैसे कांग्रेस की राजनीतिक नीति के कार्यों की लिखिए, इसके बारे में आ चुका है, तो आप इसी के बारे में आराम से खूब बनाकर लिख सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते ही हैं, तो बस इसी के बारे में लिख देना है। जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस घोषणा की थी, इस लक्ष्य के समाजवादी खींचे ढांचे का समाज स्थापित करना है। तब से लेकर अभी तक कांग्रेस लगभग इसी लक्ष्य को अपनाए हुए है। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। भारत में किन्हीं 4 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय एकता
के मार्ग में बाधाएं हैं, समस्याएं लिखिए। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम लिखिए। इसके बाद आपने यहाँ पर देख लिया है। तो प्रश्न उत्तर आपके समाप्त होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन है। तो यहाँ पर ग्रीन का है। इसके बारे में और भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, संप्रदा का अर्थ है। तो आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में सर्वोच्च होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर लास्की ने दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता, वातावरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में संप्रभुता का निवास होता है जनता में। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख लक्षण है उपयुक्त सभी। इसके बाद किस देश का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो इंग्लैंड का संविधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दल क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप नीचे भी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल नहीं है? तो यहाँ पर विद्यार्थी परिषद। आपको में आ चुका होगा। बिना टाइम खराब किए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और इस पूरी पीडीएफ को घर पर प्रोवाइड करें। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो को जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।